You say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मयि मे सर्वं ओम ओम ओम। आत्मनि मे त्वं ओम ओम ओम। स्मारे स्मारे ओम ओम ओम। चित्तं शामय शामय ओम। स्मराणि सोऽहं ॐ ॐ ॐ। शान्तं चिन्मयम् ॐ माम् ॐ। तटस्थं केवलम् ॐ ॐ ॐ। स्मराणि शुद्धम् ॐ माम् ॐ। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने उपाय प्रत्यय के बारे में चर्चा की। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 अंग हैं उपाय प्रत्यय के। और किसी भी स्पिरिचुअल एफर्ट के लिए, साधन के लिए ये 5 जरूरी है। तो बिना श्रद्धा के किसी भी चीज में हम लोग सक्सेसफुल, सफल नहीं हो सकते हैं। और उसी तरीके से अगर श्रद्धा नहीं है तो एफर्ट नहीं डाल सकते, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। और श्रद्धा नहीं है तो स्मृति भी नहीं रहेगी। जैसे अभी नया साल शुरू हुआ है, तो आजकल तो बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत लोग निर्णय लेते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अभी आज ही कुछ देर पहले मेरा एक मित्र मिलने आया, तो बहुत कुछ एक साथ छोड़ रहा है वो, 1 तारीख से। तो 40 घंटे हो गए उसको। तो मुझसे मिलने के लिए आया, वो बताने के लिए कि देखो 40 घंटे में मैंने ये चीजें नहीं की है। तो उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सस्टेन नहीं हो पाएगा ज़्यादा समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ कर रहा है। तो कल से उसने चाय भी नहीं पी है, सिगरेट भी नहीं पिया है, और मोबाइल भी अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ तक कि कल उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया। रोज मैसेज करने वाला व्यक्ति, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको फ़ोन किया कि सब कुछ ठीक है ना। तो बोला हाँ ठीक है, बस जस्ट मैं अभी थोड़ा फ़ोन को अवॉइड कर रहा हूँ, चाय सिगरेट अवॉइड कर रहा हूँ। बोला अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना। तो ये स्वाभाविक है, खास करके नया साल होता है तो इस प्रकार की बातें, जब हमको कई चीजें हम मन में सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, फिर कब शुरू करें कब शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि शुरू करना। और जब शुरू नहीं कर पाते हैं तो फिर सोचते हैं कि ठीक है मंडे से करेंगे या फिर 1 तारीख से करेंगे। और नया साल है, एक जनवरी तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे लोग बहुत सारी नई चीजें शुरुआत करते हैं, पर वो कब तक टिकता है इसका जो अनुभव लोगों का है, 2-4 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इससे ज्यादा टिकता नहीं है।
क्योंकि जो निर्णय लिया है, जो रिजोल्यूशन लिया है, उसके बारे में समझ के लिया है कि नहीं, ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। और वो जो छोड़ना है उसमें श्रद्धा कितनी है, उसमें तीव्रता कितनी है। अगर श्रद्धा रहेगी तो व्यक्ति वैसा एफर्ट डालेगा, वैसी उसमें एनर्जी रहेगी, और एक ही साथ में वो छोड़ देगा और उसमें आराम से उसको सस्टेन कर पाएगा। तो चूंकि ये इस संदर्भ में अभी चल रहा है और अभी नया साल का दूसरा दिन ही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा होता है कि अ, बहुत बार हम लोग योग के बारे में भी ऐसे निर्णय लेते हैं कि मैं अब रेगुलरली आसन करूंगा, रेगुलरली ध्यान करूंगा, या कई बार हमसे गलतियां होती हैं तो हम सोचते हैं कि अभी आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो बाद में होता यह है कि कुछ समय तो हम लोग कर पाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में हमारा जो एफर्ट है वो स्लैक हो जाता है। आज के जो सूत्र हैं वो इसी एफर्ट के बारे में ही हैं, इसीलिए हम लोग इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो दो सूत्र आज हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों सूत्र उपाय प्रत्यय के साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो योग साधना में भी बहुत ही बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शुरू करता है, मेडिटेशन चालू करता है, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, बाद में छूट जाता है। और एक बार जो चीज छूट जाती है उसको रीस्टार्ट करना, वापस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए साधन के और अभ्यास में, आपको याद होगा कि मैंने अभ्यास के जब हम लोग सूत्र कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एक छोटी सी चीज लेके हम लोग शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ी उसमें अगर एम्बिशन रखेंगे, उसमें साधना में भी बहुत महत्वाकांक्षा अगर हमारी रहेगी तो हम सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वही वो कहावत है जैसे कि बाइट ओनली दैट मच विच यू कैन च्यू। तो उतनी मात्रा में साधना की शुरुआत करनी चाहिए, और जो शुरुआत की है वो भले ही थोड़ी सी मात्रा में हो, लेकिन उसको नियमित रूप से अगर करेंगे तो ये जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो है, नैरंतर्य जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साधना की दृष्टि से योग, और केवल योग की दृष्टि से नहीं, किसी भी चीज में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो जैसे हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं या कुछ नया कोर्स ज्वाइन किया है, उसमें हम लोगों को महारत हासिल करनी है, उसमें कुछ आगे बढ़ना है, तो उसका स्टडी जो है, उसका स्टडी में भी कंसिस्टेंसी, पढ़ने में भी कंसिस्टेंसी, या कुछ एक्शन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, म्यूजिक सीखना है, उसमें भी, म्यूजिक भी ऐसी चीज है अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बात आज के दो सूत्रों में भी आती है। तो आज के दो सूत्र कौन से हैं? तीव्र संवेगा नामा सन्नह। तीव्र संवेगा नामा सन्नह मतलब तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ऐसे इसको संधि विग्रह करेंगे। तो तीव्र संवेग से या तीव्र संवेगशाली योगियों को समाधि जल्दी सिद्ध होती है, शीघ्र सिद्ध होती है। आसन्न मतलब सिद्ध होना। तो समाधि का जिक्र चल रहा है, हम लोग असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, उसके लिए उपाय प्रत्यय उन्होंने बताया, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। और अब बोल रहे हैं कि तीव्र संवेगा नामासन। तो उपाय प्रत्यय तो है, उपाय तो करना है, सभी को उपाय करना है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि मतलब ये यहाँ पे ये सूत्र क्यों डाला है उन्होंने? उसका कारण ये है कि एक स्वाभाविक सवाल रहता है कि कुछ योगियों को समाधि जल्दी सिद्ध होती है, कुछ योगियों को लेट होती है, कुछ लोगों को नतीजे जल्दी मिलते हैं, कुछ लोगों को नतीजे लेट मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है संवेग। तीव्र संवेग वाले योगियों को समाधि जल्दी सिद्ध होती है। तो जो उपाय हैं, इन उपायों को अगर तीव्र संवेग से करेंगे तो जल्दी समाधि सिद्ध होगी। और दूसरा सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्रा, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततो अपि विशेष। उन तीव्र संवेग में भी जो मृदु उपाय, मध्य उपाय या तीव्र उपाय के दृष्टि से उसमें भी भेद है, उसमें भी विशेष प्रकार के योगी हैं, उनको एकदम जल्दी से समाधि सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोग को दिखते हैं कि जहाँ पे शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, गुरु एक ही उपदेश देता है, वो एक उपदेश के बल पे वो शिष्य जो है वो बहुत आगे निकल जाता है। और कोई रहता है जिसको बार बार सिखाने के बाद में भी
पढ़ाने के बाद में भी उसको समझ में नहीं आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये तीव्र संवेग में भी अलग अलग प्रकार हैं। तो ये सूत्रों को अगर हम देखेंगे तो जो पूरा वैराग्यशील होकर जो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा का शीघ्रताति शीघ्र उपयोग करके एकनिष्ठ होकर योग में अग्रसर होना जो है, इसको कहते हैं तीव्र संवेग। संवेग क्या है? ये तीव्र गति से आगे बढ़ना। और इसको अगर हम तीव्र संवेग को समझने का प्रयत्न करेंगे तो और एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों को कहीं जाना होता है, कार में हम लोग जा रहे होते हैं, तो कार तो चल रही होती है, फर्स्ट गियर में डालते हैं, सेकंड गियर में डालते हैं, टॉप गियर में डालते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि टॉप गियर में जाने के बाद में भी स्पीड की गति बढ़ाने के लिए हम लोग उसको एक्सीलरेशन देते हैं। जैसे ही रोड खाली मिलता है हम लोग एक्सीलरेट करके वो आगे जाते हैं। तो ये जो एक्सीलरेशन है इसी को संवेग कहते हैं, मोमेंटम बढ़ाने का, जो गति है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी शुरू कर रहा है उसके लिए लागू है, उसके लिए संवेग का उपयोग है। इवन जो ऑलरेडी इस मार्ग पे चल रहा है तो वो पीरियोडिकली उसको चेक करना चाहिए कि मेरी आगे जाने की गति कैसी है, असेस करना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी डॉक्टर जयदेव हमेशा बोलते थे कि पीरियोडिकली आपको ये इवेल्युएट करना चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और कितनी गति से प्रगति हो रही है। अगर प्रगति हो नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ऐसे पीरियोडिकली। इसीलिए योगा इंस्टीट्यूट में जो हम लोगों ने जो कोर्स किया था, 7 मंथ्स का कोर्स किया था, तो 7 मंथ्स का कोर्स में हम लोग सोचते थे कि ये पूरा साइक्लिक चलते रहता है, पूरा थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। तो 6 महीने में तो पूरा कोर्स करीब करीब खत्म हो जाता है, लेकिन ये 7वां महीना क्यों रहता है? तो 7वां महीना जो रहता है वो उसमें एवेल्युएशन होता है कि ये 6 महीने में क्या सीखा, उसमें से क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो इवेल्युएशन जो है ये होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से ये संवेग का जो भाग है, अब ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये संवेग जो है इसको वेदांत में कहते हैं मुमुक्षा, मुमुक्षत्व। जैसे योग में जैसे अष्टांग योग है, और जैसे ये उपाय प्रत्यय में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से वेदांत का अभ्यास करने में उनका 4 उपाय माने जाते हैं। 4 उपाय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 4 उपाय कौन से हैं? उसमें से कुछ तो कॉमन है, जो योग में है वो वेदांत में वो भी वही है। जैसे पहला ही है विवेक। अब विवेक के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। तो दूसरा है वैराग्य, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। तीसरा है षड संपत्ति। षड संपत्ति में इंद्रियों का दमन आ जाता है, जिसको कहते हैं शम दम उपरति तितिक्षा। उसमें तितिक्षा का अर्थ है थोड़ा तप, कष्ट सहन करके भी प्रयास करने का। और उसी तरीके से और श्रद्धा भी उसके अंदर आ जाता है षड संपत्ति में। षड संपत्ति में श्रद्धा एक बहुत बड़ी संपत्ति है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि श्रद्धा के बिना हम आगे ही नहीं जा सकते। जो भी हमारे अनुभव है वो हमारे श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद में समाधान, सेटिस्फेक्शन, संतोष। और लास्ट जो है ये षड संपत्ति के अंदर आते हैं। तो विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मुमुक्षा। तो ये मुमुक्षा के आधार पे ही स्टूडेंट की कैटेगराइजेशन होता है। तो जो तीव्र संवेग वाला व्यक्ति है उसमें तीव्र मुमुक्षु रहता है, और वो मुमुक्षा के कारण ही वो आगे बढ़ता है। और पहले के, अभी तो हम लोग क्लासरूम सिचुएशन में योग सीख रहे हैं, मतलब कोर्सेस करते हैं। 7 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, अलग अलग ड्यूरेशन के। हम 40 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे के कोर्सेज हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये तो क्लासरूम सिचुएशन में हम लोग अभी आज योगा सीख रहे हैं, लेकिन पहले तो योग ऐसे सीखा नहीं जाता था। पहले तो सीधा साधा क्या क्राइटेरिया रहता था कि मुमुक्षा कितनी है। शिक्षक जो या गुरु जो रहता था वो स्टूडेंट की मुमुक्षा देख के उसको योग सिखाता था, नहीं तो योग सिखाता ही नहीं था। तो योग सिखाने के लिए मुमुक्षा की पूरी जांच की जाती थी। और उनके अलग अलग तरीके से, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी नहीं थी या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। अब इंस्टीट्यूशन में रूल्स बने हुए हैं कि आप किसी व्यक्ति को किसी, मतलब एक सभी के लिए एक समान स्टैंडर्ड से आप जांच करेंगे।
कि वो उसको कोर्स ज्वाइन करना है तो एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, ऐसे क्राइटेरिया नहीं रख सकते। सभी के लिए जैसे अभी क्वालिफिकेशन है, तो ये कोर्स करना है तो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अब अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसके मन की स्थिति कैसे भी रहने, ग्रेजुएट तो है लेकिन मन की स्थिति कैसी है, सीखने की तैयारी कैसी है, आकंठा, तीव्र आकंठा है कि नहीं, ये सब, उसमें आकुलता है कि नहीं सीखने की, ये सब बातें कोई पूछ नहीं सकता है आज के परिवेश में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले के जो टीचर थे वो तो ऐसे ही जांच करते थे कि तुम्हारे में तैयारी कितनी है। अभी कुछ साल पहले मैं गया था एक साधु लोगों के एक जगह है, भरतरी गुफा। तो वहां पे ऐसा घूमने के लिए गए थे हम लोग। तो जब भी वहां गए तो एक देखा कि एक बंदा वहां बैठ के और गाय को घास खिला रहा था, और हम लोगों को बोल रहा था किसी को गाय को घास खिलाना है तो यहाँ से खरीद के खिलाइए करके। तो लोग ले रहे थे, गाय गाय को घास खिला रहे थे, और वो उस मंदिर की गाय थी, उस इंस्टीट्यूशन की गाय थी जहाँ का महंत था। और वो हठ योगियों की, नाथ योगियों की वो एक गड़ी थी, नाथ योगियों का मंदिर था वो। तो हम लोग उससे बात करने लगे। तो पंजाब का था या हरियाणा का था। बात करने लगे तो ऐसे ही पूछा आप कब से यहाँ पे हो, क्योंकि हम लोग तो योग इंस्टीट्यूट से, पूरा ग्रुप जो हमारा गया था वो योग इंस्टीट्यूट से ही गया था, सभी लोग योग इंस्टीट्यूट के थे। तो हम लोगों को विशेष विशेष दिलचस्पी थी कि उससे पूछें वहाँ पे ये ऐसे जो नाथ योगियों के जो मंदिर है, नाथ योगियों के जो स्थान है, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या करते हैं, ये जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। तो जिससे बन पड़े बात करते हैं, तो हम लोग उससे बात करने लगे। तो वो बोला कि मैं नॉर्थ में ड्राइवर था, पेशे से ड्राइवर था, ट्रक चलाता था। तो बोला 2-2.5 साल पहले अचानक से कुछ हो गया, मैंने वो सब छोड़ के और घूमना चालू किया, और फिर इस जगह पे आया। तो बोला इस जगह पे अभी क्या कर रहे हैं। तो बोला बस अभी तो ये मैं तो यहाँ का मतलब आश्रम का निवासी हूँ, और आश्रम ने मुझे अपना लिया है, गुरु जी का मैं शिष्य बन गया हूँ। तो वो बताने लगा कि जब मैं शुरू में इधर आया तो मैंने कहा कि मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी आप यहाँ पे एडमिट करो। तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो 6-8 महीने तक तो उसको और काम करते रहते थे, ये सफाई कर दो, वो सफाई कर दो, यहाँ पे जाके आओ, वहां पे जाके आओ, तो ये गाय का चारा, इस प्रकार के काम उसको करते रहे। 6-8 महीने ऐसे बीत गए। कुछ ज्यादा समय जब भी बीतने लगा तभी भी ये व्यक्ति डटा रहा। जब वो डटा रहा तो जो महंत है, वो महंत ने एक बार उनको बुलाया और बोला ठीक है अभी आज से तुम्हारा साधना चालू हो रहा है। तो उन्होंने कुछ करने के लिए कहा, कोई एक छोटी सी विधि बता दी, अब इसको तुम नियमित रूप से करो। वो भी कुछ ऐसा बहुत कुछ ग्रेट नहीं बताया, बहुत कुछ विशेष नहीं बताया, थोड़ा कुछ बताया, बोला तब से लेके अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन वो जो छोटी सी चीज है वो जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे उससे बहुत फायदा हो रहा है। तो ये मतलब ये परंपरागत, अच्छा ये कभी की बात है, ये अभी रिसेंटली कुछ साल पहले की बात है। तो परंपरागत से अभी भी कुछ चीजें चल रही है कि कोई ऐसा एस्टैब्लिश गुरु है जहाँ पे अगर हम जाके उनको बोले कि हमको सिखाओ, तो ऐसा आसानी से सिखाएंगे नहीं, वो पूरी तरह से परीक्षा लेंगे। तो मुमुक्षुत्व कितना है, सीखने की तैयारी कितनी है, वेदर वन इज एबल टू लेट गो। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे हमारे योगा इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे, योगेंद्र जी, वो, उनका ये था कि अकेले इकलौते बेटे थे, माँ नहीं थी, पिताजी थे। तो पिताजी चाहते थे कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्विस में जाए, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, मुंबई के। तो एक मिनट, हाँ 1 मिनट।
सॉरी, इट वाज अ अर्जेंट कॉल, तो आई हैड टू टेक इट। तो ये जो हम मुमुक्षा की बात कर रहे हैं, तो योगेंद्र जी के सेंट जेवियर्स में वो पढ़ते थे और आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ये जो अभी हम लोग का जो यूपीएससी एग्जाम होता है, तो इस दौरान उनकी मुलाकात माधव दास जी से हो गई। माधव दास जी बहुत बड़े संत हैं, नर्मदा के किनारे मालसर में, वहाँ पे उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी। तो वो जो अ, मंदिर है वो सत्यनारायण का मंदिर है, और ये जो थे ये राधा कृष्ण, ऐसा राधा कृष्ण के पुजारी थे, तो भक्ति मार्ग के थे, लेकिन वो योग भी जानते थे। तो उन्होंने जब इनको देखा, फाउंडर को, तो फाउंडर को उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ। और आश्चर्य की बात यह है कि बिना कुछ सोचे समझे वो फाउंडर इतने इम्प्रेस हो गए माधवदास जी से, कि जब माधवदास जी ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो वो सब कुछ अपना कॉलेज छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के वो उनके साथ चल दिए। आजकल तो ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये क्राइटेरिया है, ये अभी हम लोगों के मतलब सामने की बात है। मतलब हम लोगों को जो हमारे टीचर है वो बताते हैं, फाउंडर से मैं पर्सनली मिला भी हूँ, फाउंडर से मैंने बात भी की है। और ये आज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि कल मैं मालसर जा रहा हूँ, उसी जगह पे। मैं 6-8 महीने में एक बार वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे माधवदास जी की समाधि है, और डोंगरे महाराज की भी समाधि वहाँ पर है, और वहाँ पे कुछ साधु लोग हैं। तो हम लोग जाके 4-5 दिन वहाँ पे रहते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये माधवदास जी के समाधि पे जाने के बाद में अभी भी वहाँ पे इतना पावरफुल वाइब्रेशंस और पावरफुल फीलिंग्स आती हैं। तो ये जो क्राइटेरिया था कि मतलब मुमुक्षा, और इसीलिए शायद आप सोच के देखिए, थोड़ा इसको गहराई से सोचेंगे। हाँ। नीचे वेट कर नीचे। Can you hear? I am not able to hear. No, I think आई he's थिंक सर का stuck. हाँ सर Oh, का नेटवर्क इशू है। okay. अच्छा, वन थिंग, मैं होस्ट बन गई हूँ शायद, क्या चेंज? सर जब ज्वाइन होंगे तो वो हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके।
ऑल कैन हियर? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Now we can hear. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। But I think you ओके। should keep your video off, sir. It is. नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी गई, इसके लिए जो रूटर है वही बंद हो गया। Okay, sir. अभी मैं होस्ट चेंज करूं क्या? हाँ होस्ट मैं ही हूँ एक्चुअली। मुझे रिकॉर्डिंग होगा ना? Yeah, that should not be a problem. एक मिनट, एक मिनट देखता हूँ अगर होता है तो। नहीं, नहीं हो रहा है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू हियर। रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, मुझे आया मैसेज आया कि मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। Sir, it is happening. The record button is blinking. No, I think it's happening. Again, I have become host now. So recording is resumed, I think. Okay. All can hear? Okay. Okay. तो ये जो मुमुक्षुत्व की बात है, अब जैसे मैंने कहा कि एक करियर You're छोड़ talking के of गए। Malsar, sir. You're talking of Malsar. Yeah. या सेम थिंग आई एम कंटिन्यूइंग। तो ये जो मालसर गए, तो करियर को छोड़ के वो मालसर गए, तो उनमें क्या विशेषता रहेगी? आज जो आदमी करियर छोड़ने को तैयार हो गया, उसका कुछ इंटेंसिटी तो ऐसा रहा होगा कि जिसके वजह से वो छोड़ के गया। और वो छोड़ के गया, उसके बाद में ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू हिज फादर। आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग एट मालसर, ही केम बैक। और ऐसा बोलते हैं कि माधवदास जी ने उनको अपना शिष्य बनाने के लिए उनको ऐसा कमंडलू दिया था। तो साधुओं में परंपरा होती है, कमंडलू किसको देते हैं? जो उनका उत्तराधिकारी रहता है उसको कमंडलू देते हैं। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं, मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया और आपने जो मुझे योग सिखाया है वो केवल मैं अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे उसको पूरे संसार को सिखाना है। जिसको भी बन पड़े उसको सिखाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। और 100 साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा पहले उन्होंने मुंबई में आके पहली योगा इंस्टीट्यूट बनाई। और न केवल योगा इंस्टीट्यूट बनाई, लेकिन उसको चलाते रहे। बाद में समवेयर इन 1942 सांता क्रूज में उन्होंने योगा इंस्टीट्यूट बनाया। तब तक सब योग के एक्सपेरिमेंट, योग के ऊपर राइटिंग, जितना साइंटिफिकली योग को बना सकते थे, जितना उसमें सुधार ला सकते थे, जो भी डिफिकल्ट और जो एसोटेरिक या जो सीक्रेट टेक्निक्स थी, उनको उन्होंने एकदम सिंप्लीफाई किया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो भी लोग योगा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कभी भी योग के इंस्टीट्यूट की कोई भी टेक्निक करके कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में लोग जाते हैं, कभी कमर का दुख हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने टेक्निक्स में इतना सुधार किया, इतना सिंप्लीफाई किया। और कुछ कुछ नई चीजें उन्होंने आसनों में जो लाई, जो कि अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आएगी, आपको ध्यान में नहीं आएगी, लेकिन जो योग की हिस्ट्री है, डेवलपमेंट ऑफ जो योगा की हिस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और न केवल उनका रहा है, उनके बेटे का, डॉक्टर जयदेव जो हमारे टीचर थे, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि वो सांख्य दर्शन है, दुनिया का सबसे पुराना दर्शन, हम लोगों ने बात की थी। उसमें जो कुछ बातें आती हैं, उनको उसमें जो भाव, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इनको आसनों के साथ जोड़ के आसन करना, ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं हुआ। ये पहली बार उन्होंने यहाँ पे किया। तो ये सब केवल एक व्यक्ति के कारण संभव हुआ, जिसमें ये मुमुक्षा थी कि वो सब कुछ छोड़ के योग सीखने के लिए और योग सिखाने के लिए, जीवन देने के लिए तैयार था।
तो एक व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है, अब यही बात सिर्फ इनकी ग्रेटनेस क्यों हम बात करें, मुमुक्षा की जब बात करते हैं तो हम स्वामी विवेकानंद को कैसे भूल सकते हैं? वो भी ही वॉज अ वेरी ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, और वो चाहते तो वो पता नहीं क्या क्या सिद्ध कर सकते थे, क्या क्या पा सकते थे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने बाकी सब चीजें छोड़ दिया। कई लोग अभी भी ये ऑब्जेक्शन लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपना घर-द्वार छोड़ के ये सब किया, लेकिन ये बोलते हैं कि हिस्ट्री चूजेस, ये जो यूनिवर्स है ये चूज करता है और उसमें मुमुक्षा बड़ा निर्णय लेती है। अब ये जो दो एग्जाम्पल है ये हमारे सामने के एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली अभी पुराने एग्जाम्पल भी देखें तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ देखते हैं। अगर ऐसा कहें कि दुख आदमी को सिखाता है, तो हम लोगों को कितना दुख हारेगा अभी तक? आप एक एक जन अपना दुख अगर बताए, आप में से सभी अगर सोच के देखें कि अपने अपने जीवन में कितना दुख पाया है और वो दुख में से क्या सीखा है, ये अगर हम अपने आप को पूछें, और उसके बाद में अगर हम अपने आप को कंपेयर करें गौतम बुद्ध के साथ, उन्होंने केवल तीन ही चीजें देखी, एक बार मृत्यु देखी, एक बार बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बार बीमार व्यक्ति को देखा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए सत्य की खोज में, सच को खोजने के लिए। तो ये मुमुक्षा है, ये तीव्रता है, अनुभव की तीव्रता और उसमें समझने की, कोई चीज को पाने की तीव्रता। हम अपने आप को देखें तो हमने पता नहीं कितने दुख देखे हैं, पता नहीं कितनी मृत्युएं देखी है, पता नहीं कितने बूढ़े व्यक्तियों को देखा है, पता नहीं कितने बीमार व्यक्तियों को देखा है हॉस्पिटल में जाके। उसके बाद में भी हमारे में तो वो वैराग्य नहीं आता, हमारे में तो वो मुमुक्षा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो ये भी एक विचार करने वाली बात है। तो ये सूत्र हमको ये पूछ रहा है कि आपकी सीखने की तैयारी कितनी है, योग में आप कितना आगे जाना चाहते हैं। योग तो ऐसा है कि मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि योग तो कामधेनु है, या जो बोलते हैं ना कि इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। तो योग ऐसा है कि वो सब कुछ दे सकता है। हमारे अंदर कितनी ताकत है योग से कुछ प्राप्त करने की, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमारी कितनी तैयारी है। तो ऐसा है, ये बात तो पूरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे भी लागू होती है। तो किसी भी व्यक्ति को फायदा कितना मिलता है? जितना उसका आंचल रहता है, जितना उसका बर्तन रहता है। ये समुद्र के जैसा खुला हुआ है, हम कितना उसमें से भर पाते हैं, ये हमारे पास कौन सा बर्तन है, हमारे पास कैसी बुद्धि है, हमारी कितनी तैयारी है, हमारी कितनी समझ है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम निर्णय कर लें कि हम इसको और तीव्रता से करने का अभ्यास करेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे, हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, अगर वो तीव्रता आती है तो उतना शीघ्रता से हम आगे जा सकते हैं। तो ये जो मुमुक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कई बार हम लोगों में ये मुमुक्षा नहीं रहती है, इसीलिए हम लोग जब कोई भी चीज नई चालू करते हैं तो हमको पूछना चाहिए कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, और वो पाने के लिए मेरी तैयारी कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल हम लोग देखते हैं 95 से ज्यादा लोग जो है वो योग सीखते हैं योग सिखाने के लिए, योग सीखने के लिए नहीं सीखते हैं, खुद करने के लिए नहीं सीखते हैं। योग में खुद की उन्नति करनी है इसीलिए नहीं सीखते हैं, इसीलिए सीखते हैं कि एक करियर बना सकते हैं, योग दूसरों को सिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी, उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी सही बात है कि आप करियर की अपॉर्चुनिटी है। अब मोदी जी ने खुला कर दिया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ला के सर्टिफिकेशन कोर्स, और वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में इसको खुला कर दिया। तो अभी सर्टिफिकेशन चल रहा है। और सबसे मजे की बात है कि मेरे सामने ही देखते 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 कितने लोग पीएचडी हो गए, कितने लोग एनईटी क्लियर कर लिया, और कई लोगों ने तो असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के कई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन कर लिया। ये मेरे सामने की बात है। अभी आप तो सुषमा जी को जानते हैं, सुषमा जी ने पहले पीजी डिप्लोमा किया था सोमैया कॉलेज से, और उसके बाद का सफर तो सामने आप लोगों के सामने है। शी इज रनिंग अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो ये सब बातें हैं। तो लेकिन ये जो करियर के साथ साथ में योग एक ऐसी चीज है, जब तक हम उसका अनुभव खुद नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकते। अगर योग का अच्छा शिक्षक भी बनना है हमको, तो हमको योग के अनुभव होने चाहिए। जैसे हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो रिलैक्सेशन का अनुभव होना चाहिए।
ध्यान की बात करते हैं, किसी को हमको मेडिटेशन सिखाना है। अब हम खुद अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे, केवल मेडिटेशन सिखाने के लिए मेडिटेशन सीखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद मेडिटेशन करते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कहाँ रुकावटें आती है, क्या होता है, तब उसको दूर कर सकते हैं। तो खुद का अनुभव करना, और ये खुद का अनुभव मुमुक्षा से आता है, ये तीव्र संवेग से आता है। अगर संवेग नहीं है तो तीव्रता नहीं आती है। क्योंकि मैकेनिकली भी योग करते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं तो पिछले 10 साल से 12 साल से मैं आसन कर रहा हूँ। फिर आसन में क्या मिला, आसन में कितनी उन्नति हुई, आसन में कितना गहरा गया। तो हमारे टीचर तो बोलते थे आसन के साथ एक हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आसन में इतना इतना गुम हो जाओ कि आसन और तुम एक हो जाओ, और पूरे जो बाकी मन के विचार हैं, मन के टेंशन है, मन की वरीज है, सब से छूट जाओ, एकदम शांत चित्त हो जाओ। तो ऐसी शांति का अनुभव हम योग के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उसका कारण यही है कि ये मुमुक्षा की बात आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब हम लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और दूसरा दूसरा ये है कि कई बार ये तो होता है कि तीव्रता की कमी है, लेकिन कई बार हम लोगों को नॉलेज रहता है और फिर तीव्रता की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है नॉलेज होने के बाद में हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। हाँ देव, तो ये जो डिले की आदत है, अभी हमको मालूम है अच्छी चीज क्या है। जैसे छोटी सी बात है कि कोई समझो पीठ दर्द हो रहा है या कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, और हम लोगों को एडवाइस दिया है कि आप रोज कुछ आसन किया करो। तो जब तक दर्द है तब तक करते हैं, जैसे दर्द ठीक हुआ फिर छोड़ देते हैं। या फिर मालूम है कि ये करना है, ठीक है बाद में करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम सर पे आके खड़ा हो जाता है तभी हम उसको करते हैं। तो प्रॉब्लम आने की राह देखते हैं, ब्रेक डाउन होने की राह देखते हैं। तो ये भी हम लोगों का कई बार स्वभाव रहता है कि देखेंगे, आगे करेंगे, पोस्टपोन करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं। तो ये जब हम लोग डिले करते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीजें, केवल योग के बारे में नहीं, ये हम लोग के जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में करते हैं। कुछ सोचा है, हमको मालूम है हमारे अच्छे के लिए कुछ है, लेकिन उसको डिले कर दिया। तो फिर धीरे धीरे कभी हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है। कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के मौके हम गंवा देते हैं, ये यही सिर्फ आदत की वजह से। तो इसीलिए योग में भी कई बार ये डिले होता है कि हमको मालूम है कुछ चीजें सही हैं, उनको करना चाहिए, और उसको डिले की वजह से हम लोग करते नहीं है। तो ये सब की चीजें इन सूत्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो संवेग है, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम या तो आदमी पैदा होता है लेके, जैसे मैंने फाउंडर का एग्जांपल दिया, स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। उनमें वो पहले से ही वो क्वालिटी है, तो उनको थोड़ी सी एक पुश की जरूरत होती है, एक जैसे उनको एक टच मिल गया तो वो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों जैसे व्यक्ति, उनका क्या? हम लोगों में तो अगर अगर वैसा वो टच रहता था तो शायद हम लोग अभी ऑलरेडी आगे बढ़ गए रहते, लेकिन हम लोग नहीं आगे बढ़े हैं। तो फिर हम लोगों का कैसा? तो हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, सही विचार करके प्रयत्न के द्वारा हम उसको तीव्र संवेग बना सकते हैं। उसके ऊपर सही विचार करने की छोटे छोटे जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों को के आधार पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग पहले हमें विचार करके देखेंगे कि टेंस पर्सनालिटी है। टेंस पर्सनालिटी होने के बाद में हमने योगा चालू किया तो हम थोड़ा रिलैक्स होने लगे, मन थोड़ा शांत होने लगा, लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना इम्प्रूव हो गया। अब ये इस प्रकार के फायदे अगर हमको हो रहे हैं तो इससे समझना चाहिए कि आगे बहुत कुछ फायदे की संभावना है। तो यहीं पर रुकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो वो जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे, कॉन्शियसली उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हम उस दिशा में आगे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ये बोल कई बार हम लोग ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे देते हैं, नहीं हमारी बात अलग है, हम लोग ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, वो लोग ग्रेट लोग थे। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ग्रेटनेस की संभावना तो सभी में है। तो ये कई बार तो ये क्लेम एक्सक्यूज के जैसा हो जाता है कि नहीं वो तो ग्रेट थे, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग ऑर्डिनरी हैं। हम लोग ऑर्डिनरी नहीं है, हर व्यक्ति में संभावना है, हर व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। योग इसीलिए योग बोलता है कि सभी लोगों के लिए ये योग एप्लीकेबल है। सभी लोग ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के सभी गुण हैं।
पर हमने प्रयत्न किया है अगर नहीं, वो एक सवाल आता है। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो ये संवेग जो है, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो और ये संवेग शब्द जो है, ये बुद्धिज्म में भी बहुत आता है। बुद्ध ने भी बहुत इसका इस्तेमाल किया है। मैंने बताया था कि बुद्ध का बहुत कम पुस्तकें हैं जो, या लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर विच इज एस्क्राइब टू बुद्धा। बुद्धा के जाने के 100-150 साल के बाद में बहुत सारी बौद्ध रचनाएं हुई। ये जो त्रिपिटका वगैरह जो हम लोग बात करते हैं, ये सब बाद में लिखे गए। ये बुद्धा के द्वारा लिखे हुए नहीं, उनके शब्दों को उनके शिष्यों ने याद कर करके ये पुस्तकें लिखी। लेकिन उनमें से एक बुक है धम्मपदम, जिसको ऐसा मानते हैं कि उसमें बुद्धा के वर्ड हैं। तो धम्मपदम में एक ये संवेग के बारे में ऐसा एक श्लोक आता है। तो उसमें वो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि अ, जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा चाबुक खाकर बहुत गतिवान होकर तीव्र गति से दौड़ने लगता है, ऐसे ही अपने अंदर तुम तीव्र वेगवान बनने की जो क्षमता है उसका विकास करो, विचार करो, और विचार करने के बाद में वेगवान होते जाओ। और इस प्रकार वेगवान हो जाओ कि जल्दी से जल्दी इस संसार से तुम दुखों को दूर करके अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। इस प्रकार की बातें गौतम बुद्ध ने बाद में, और भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये आता है। तो संवेग शब्द जो है, ये प्राचीन, ये पारिवारिक शब्द है। ये एक टिपिकल योग का शब्द है, जिसकी परिभाषा ये है कि मोमेंटम क्रिएट करना है। हमारी जो प्रयत्न है उसमें अधिक से अधिक उन्नति लाने के लिए, अधिक से अधिक तीव्रता लाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना है। इसीलिए ये धम्मपदम का मैंने उदाहरण दिया। उसके बाद में ये चीज, और भी एक चीज है कि हम लोगों की जो समझ है, कई बार ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। सब कुछ सामने है, फिर भी जानते हुए भी हम लोग गलतियां करते हैं, दोष दिखाई नहीं देता है हमको। कई कई चीजें हैं जो हमको मालूम है कि इसमें हमको बुरे अनुभव आने वाले हैं, और बुरा अनुभव आने के बाद में भी हम बार बार वही गलतियां करते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो रिलेशनशिप इशू रहते हैं। जैसे अगर विषयों में हम लोग दोष नहीं देखेंगे तो गलतियां करते रहेंगे और सीखेंगे नहीं। तो ऐसा बहुत बहुत सारी चीजों में होता है। अब ये तो साधना की दृष्टि से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये ईश्वर की तरफ, या मतलब अपने योग का जो लक्ष्य है उसकी तरफ है। लेकिन ऑर्डिनरी चीजों में भी हम सीखते नहीं। प्रॉब्लम ये है, ऑर्डिनरी चीजें कैसे, खाना पीना, खाने पीने में भी कई बार हम लोग कुछ गलत किस्म का खा खा के गलतियां करते हैं और बहुत ही उसका दुख भोगते हैं। या तो पेट खराब होगा या कुछ होगा, बीमार पड़ जाएंगे। और जब बीमार पड़ते हैं तभी हम सोचते हैं कि नहीं, अभी ये, इसके बाद में मैं कभी नहीं खाऊंगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद में हम लोग वापस वही वही पैटर्न, और ऐसा चलते रहता है। या तो संबंधों में भी ऐसा होता है, कुछ व्यक्तियों को हम लोग बार बार कुछ व्यक्तियों के बुरे व्यवहार का शिकार बनते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और कई बार हमको मालूम है कि ये व्यक्ति गलत है, फिर भी हम उसका शिकार बनते हैं। तो और फिर हम लोग ये करते हैं कि दोष देते हैं कि ये इसके कारण ऐसा हो गया। वहां पे भी हम अपनी गलतियां सुधारते नहीं, अपने बिहेवियर को के ऊपर चिंतन नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्लोज रिलेशनशिप होता है, घर के ही व्यक्ति, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं। उनका एक पैटर्न चलता है, मतलब हर 6-8 दिन में, हर 10 दिन में एक बार झगड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ का हर 6-8 दिन में एक बार झगड़ा होता है। किस चीज को लेके? एक ही चीज को लेके। और आश्चर्य की बात है कि ये सालों साल चलता है। क्यों सालों साल चलता है? क्योंकि दोनों में से कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। कोई भी अपना तरीका बदलना नहीं चाहता है। और जब तक वो बदलेंगे नहीं, तब तक तो वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। तब तक तो ये गलतियां होती रहेगी, तब तक सफरिंग करते रहेंगे। ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ में, बॉसेस के साथ में हमारा बिहेवियर ऐसा रहता है कि वी बिकम विक्टिम। वो हम हमारा फायदा उठा लेते हैं। हाँ, हम लोग हर बार फ्रस्ट्रेट होकर सोचते हैं कि ये कैसा मेरा फायदा उठा रहा है। लेकिन हम अपने आप, अपने बिहेवियर में, अपने सोचने में परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो कई बार ऐसे, ये जो सूत्र है ये हमारे जीवन के हर पहलू पे लागू होता है कि जब तक हम विचार नहीं करेंगे कि हमारे अनुभव कैसे हैं, हमारे अनुभव क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तब तक इम्प्रूवमेंट होने की चांस उसमें बहुत ज्यादा कम है।
अब इसके आगे वाला जो सूत्र है वो क्या बोलता है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततो अपि विशेष है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो योग के विद्यार्थियों को या योगार्थियों को या योगियों को 9 कैटेगरी में बांटा गया है। 9 कैटेगरी कौन सी है? तो पहले तो जो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि इनको उपाय का है, तो इन उपायों का उपयोग जो मृदु ढंग से करते हैं, मध्य ढंग से करते हैं या तीव्र गति से करते हैं। तो उपायों में मृदुता, उपायों में मध्य स्थिति, उपायों में तीव्र स्थिति, ऐसे 3 प्रकार के योगी हो गए। और इसके आगे वाला जो सूत्र बोलता है कि मृदु मध्य अधिमात्रा तत्वपि विशेष और तीव्र संवेगा नामासन। अब ये जो संवेग है, ये संवेग की दृष्टि से भी आगे 3 कैटेगरीज होती है। तो जो मृदु उपाय है, मध्य उपाय है, अधिमात्र उपाय है, उनकी और 3 सब कैटेगरी होती है, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। तो तीनों में मृदु, मध्य और तीव्र, ऐसे 9 प्रकार के योगी माने जाते हैं। तो ये तो पुराना क्लासिफिकेशन है, वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये समझना है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व के आधार पे ही इस प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन वो किए गए हैं। तो मुमुक्षा ऐसी चीज नहीं है, फिक्स नहीं है। सबसे बड़ी बात हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग कई बार अपनी जीवन की परिस्थिति को फिक्स्ड मान लेते हैं, जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, क्या करूं, वो तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही हूं, ऐसे बोल के हम लोग रुक जाते हैं। उसमें क्या होता है, वी आर नॉट वांटिंग टू चेंज थिंग्स। योग हमको ये बता रहा है कि वी आर लिविंग बीइंग्स, हम में विवेक है, हम में बुद्धि है, और जब कोई परिस्थिति हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है तो उस परिस्थिति को हम लोग बदल सकते हैं। वी आर लिविंग बीइंग्स, वी आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, वी आर फ्री बीइंग्स। तो ये बोलना कि नहीं मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हैं, हर बार परिस्थितियों को दोष देके अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो बहुत बड़ी कीमत हम अदा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हमारा स्वभाव रहता है कि परिस्थितियों, कभी पेरेंट्स को दोष देते हैं, मेरे माँ बाप ऐसे थे इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे स्कूल में ऐसा था, मेरे ऑफिस वाले ऐसे हैं, मेरा समाज ऐसा है। तो ये सब हम लोग रीजन देते हैं अपने आप को न बदलने के लिए। कभी कभी ये भी एक प्रकार का जो सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को आत्मवंचना, जो अपने आप को हम लोग ये करते हैं, चीट करते हैं, जबकि हमारे में क्षमता है बदलने की, हमारे में क्षमता है विकास करने की। तो ये भी कई बार आड़े आता है, ये भी हम लोगों में संवेग आने नहीं देता, ये भी हम लोगों को बदलाव लाने के लिए रुका देता है, ऐसा स्वभाव। तो ये सभी चीजें इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो तीव्र संवेग का एक उदाहरण उन्होंने दिया है, स्वामी हरियानंदारण्य ने एक उदाहरण दिया है कि व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए। एक तो ये है कि डिले हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आगे कभी तो भी करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन स्वामी हरियानंदारण्य ने एक एग्जाम्पल दिया है, वो क्या दिया है कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं और जंगल के बीच में है और अभी शाम होने वाली है और आपको मालूम है कि वो जंगल में जंगली जानवर हैं, तो आपके मन की स्थिति कैसे रहेगी कि शाम होने के पहले, अंधेरा होने के पहले मैं कोई सुरक्षित जगह पे पहुंच जाऊं। हर कोई यही करेगा। जब हम कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे खतरा है तो हम एकदम सुरक्षित जगह जाने के, और उस वक्त हमारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। उस वक्त हमको अगर कुछ भी मिल जाए जंगल में, अट्रैक्टिव मिल जाए, हम उसके लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी सेफ्टी पहले है। हम कैसे भी करके वो जंगल छोड़ के आगे सेफ जगह पे जाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रयास है यही तीव्र संवेग लाता है। और फिर उसको हम जल्दी जल्दी करने का ट्राई, जल्दी जल्दी चलने का ट्राई करेंगे, बाकी के सब डिस्ट्रैक्शन बाजू में हो जाएंगे। तो इस प्रकार का विचार करके क्या हम इस प्रकार की भावना अपने योग के प्रयत्नों में ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली योग का अर्थ क्या है, दुखों से मुक्ति। तो दुखों से मुक्ति हम कितनी तीव्रता से पाना चाहते हैं। तो जंगल के खतरों के जैसा ही दुख है हमारे जीवन में। अगर अगर हम सही दिशा में नहीं जाएंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, सही एक्शन नहीं लेंगे, तो दुख आते रहेंगे छोटे मोटे। और अगर समझ से काम करेंगे, तीव्र गति से काम करेंगे, तो इन दुखों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो दुखों से मुक्त होने की तीव्रता हमारे अंदर कितनी है, ये हमारी समझ कितनी बड़ी हुई है, ये प्रश्न यहाँ पे आता है। इसीलिए ये जो दोनों सूत्र हैं, इसमें यही ध्यान रखना है कि ये जो तीनों पांचों चीजें हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा,
इनका विकास कैसे हो और साथ ही साथ में इनको अपनाते हुए हम कैसे अपना विकास कर सकें। और ये विकास सभी दिशा में होगा। एक एक दिशा में जब विकास होता है तो सभी दिशा में विकास होता है। हमको अगर एक अच्छा अनुभव आ जाता है, जैसे छोटी सी चीज, अगर हम रोज रोज आसन करते हैं नियमित रूप से, तो रिलैक्स रहने की आदत पड़ती है। तो ऐसा होता है कि जब आसन करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, आसन करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, बाकी समय टेंस रहते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से उसको रिलैक्सेशन का अनुभव करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि सब टेंशन खत्म होके पूरा दिन आदमी रिलैक्स रह सकता है। ये हमारा एम होना चाहिए कि जो 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 गुण हम चाहते हैं अपने अंदर, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए, और इतना उसका अभ्यास करने का कि वो स्वाभाविक हो जाए हमारे लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो विषय ऐसा है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़े से पॉइंटर्स हैं जहाँ पे ये तीव्र संवेग वाले प्रिंसिपल या मृदु मध्य आदि उपाय ये लागू होता है। तो कैसे हम अपने अभ्यास में तीव्रता लाएं, कैसे अपने जीवन की उन्नति हम करें, इसके बारे में थोड़ा विचार करना जरूरी है। अगर कुछ सवाल हैं तो वी कैन डिस्कस। नो क्वेश्चंस?